जी शेफ़ में खुशामदीद। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ख़ास, मज़ेदार और बच्चों का मनपसंद मिनी पिज़्ज़ा रेसिपी। आज हम पिज़्ज़ा सॉस भी तैयार करेंगे। मैं आपको मुकम्मल गाइड करते हुए बेकरी से कई गुना बेहतर मिनी पिज़्ज़ा बनाना बताऊँगी। मेरी वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर मिनी पिज़्ज़ा तैयार कर सकें। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए मिनी पिज़्ज़ा बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा हमने लिया है 500 ग्राम। मैदे को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से छान लिया करें। मैंने भी इसे अच्छे से छान लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। 1 खाने का चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे। ये ईस्ट है, ये आम जनरल स्टोर से आसानी से मिल जाती है। इसमें 3 खाने के चम्मच ईस्ट होती है। ये मैदे को फुलाने के काम आती है। इसमें 2 खाने के चम्मच हम ईस्ट डालेंगे। 1 खाने का चम्मच इसमें दही का डालेंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल के डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ 1 कप मैंने पानी लिया है, चम्मच को हम निकाल देंगे और पानी हमारा बिल्कुल नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर पर है। एकदम से हम इसमें सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए हमने इसकी एक डो तैयार कर लेनी है। यहाँ मैंने मैदा सारा इकट्ठा कर लिया है, हमने इसको गूंदना बिल्कुल नहीं है। अब हम इसे काउंटर पे निकाल लेंगे और इस डो को हम हथेलियों की मदद से रगड़ते हुए बहुत अच्छे से हमने इसे मसल लेना है ताकि जो इसमें ईस्ट के दाने हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक स्मूथ सी डो हमारी रेडी हो जाए। इसे हमने 5 मिनट हथेलियों की मदद से रगड़ते हुए अच्छे से मसल लेना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें और ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। डो को मसलते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारी डो कितनी स्मूथ सी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे इकट्ठा कर लेंगे और एक एयर टाइट डिब्बा लेंगे। डिब्बे को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसे हमने ये साइडों से भी ग्रीस कर लेना है ताकि जब ये हमारी डो राइज हो तो ये आसानी से बाहर निकल सके। डो को हमने डिब्बे में रख लिया है और इसे ऊपर से हम ग्रीस करेंगे। डिब्बा आपने एयर टाइट ही लेना है ताकि इसके अंदर ना हवा जा सके और ना इसकी हवा बाहर आ सके। अब हम इसे 2 घंटे के रेस्ट पे रखेंगे। अगर गर्मी हो तो इसे 1 घंटा रेस्ट पे रखना है और अगर सर्दी का मौसम है तो आप इसे 2 घंटे रेस्ट पे रखें ताकि ये अच्छे से राइज हो सके। चिकन लिया है हमने 300 ग्राम और इसे छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया है। खाने का 1 चम्मच हमने इसमें लहसुन चॉप किया हुआ डाला है। 2 खाने के चम्मच दही डाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाला है। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। 1 खाने का चम्मच इसमें तिक्का मसाला डाला है और 1 खाने का चम्मच इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 चुटकी हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर आ सके। 1 खाने का चम्मच इसमें सोया सॉस डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो सके। इसे रखे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक पैन लेंगे, पैन को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और ये जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन था ये इसमें डाल देंगे। ऑयल हमने नहीं डालना क्योंकि ऑयल हमने इसमें पहले ही डाला था। अब हमने इसको पका लेना है। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। याद रहे कि फ्लेम हमारा मीडियम ही होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका पानी सूख चुका है। तो अब हम इसमें हाफ़ कप पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके ऊपर से हम कवर करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। हमने इसे लो फ्लेम पर पकाना है। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता। चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे उतार लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पिज़्ज़ा सॉस तैयार करने के लिए हमने थोड़ी सी केचप ली है। 2 चुटकी हम इसमें नमक डालेंगे। 2 चुटकी हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऑर्गेनो लीव्स डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मिक्स मसाला डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। बाज़ार से महंगी पिज़्ज़ा सॉस लाने की बजाय घर में बेहतरीन पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
ये जो हमने डो राइस करने के लिए रखी थी, इसको रखे 2 घंटे हो चुके हैं और ये देखें कितनी ज़्यादा राइस हो चुकी है और ये आप इसमें जाली भी देख रहे हैं। अब हम इसकी हवा निकाल लेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हमने इसके छोटे-छोटे पेड़े बना लेने हैं। तो ये देखिए मैंने एक छोटा पेड़ा तैयार कर लिया है। इसी तरीके से मैं अपने सारे पेड़े तैयार कर लूँगी। तो ये टोटल हमारे 7 पेड़े बन चुके हैं। एक पेड़ा उठाएँगे और इसे काउंटर पे हाथों की मदद से बेलेंगे। ये बहुत आसानी से बेले जाते हैं। इस तरीके से हमने सिर्फ़ इसे हल्का-सा थपथपाते हुए थोड़ा-सा बड़ा कर लेना है। बेक करने के लिए हमने पिज़्ज़ा ट्रे ली है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर हमने ये पिज़्ज़े की बेस रख देनी है। इसी तरीके से मैं ये दूसरा भी बेल कर इसके ऊपर रख दूँगी। अब हमने इस पे तीसरा भी रख देना है। एक मैंने ट्रे ली है, उसको भी ऑयल से ग्रीस कर लिया है, उसके ऊपर भी मैंने 3 पिज़्ज़ा बेस रख दी हैं। अब हम फिंगर की मदद से इसके किनारे बनाएँगे। अब हम फ़ोर्क की मदद से इसमें सुराख करेंगे ताकि ये अंदर से ना फूले। इसी तरीके से हमने सारे सुराख कर लेने हैं। अब हम सबसे पहले इनके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएँगे। पिज़्ज़ा सॉस हमने लगा ली है, ये मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, ये इनके ऊपर लगाऊँगी। अब हम इनके ऊपर चिकन डालेंगे। चिकन आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। अब दोबारा से हम इस पे मोज़रेला चीज़ लगाएँगे। अब हम इनके ऊपर शिमला मिर्च लगाएँगे। मैंने इनको क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था। अगर आप कोई भी वेजिटेबल और लगाना चाहें तो लगा सकती हैं। अब हम इनके ऊपर ऑलिव्स लगाएँगे। और ये हम चिली फ्लेक्स से स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम इनके ऊपर ऑर्गेनो लीव्स डाल देंगे और इनको मैंने पतीले में बेक करना है। पतीला मैंने 10 मिनट पहले प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। अब हम पिज़्ज़ा ट्रे उठाकर इस पे रख देंगे। ये काम एहतियात से कीजिएगा क्योंकि पतीला हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हम ऊपर से कवर कर देंगे और इसे बेक होने के लिए 20 मिनट के लिए रख देंगे। हमने इनको बेक करना है दम वाली आग से थोड़ा-सा ऊपर। इनको रखे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं तो माशाल्लाह पिज़्ज़े हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हम बहुत एहतियात से अपनी ट्रे को बाहर निकालेंगे और अब मैं इनको पलटे की मदद से निकाल रही हूँ। ये देखिए ये नीचे से चिपके बिल्कुल नहीं है माशाल्लाह। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह पिज़्ज़े बनकर कितने खूबसूरत तैयार हुए हैं। बहुत मज़ेदार खुशबू इनकी आ रही है। मैं आपको इनको उठाकर नीचे से भी चेक करवा देती हूँ कि ये देखें कितने अच्छे बेक हुए हैं। इनका कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। पिज़्ज़ा बहुत गर्म है। तो ये देखें कितना अच्छा ये पिज़्ज़ा हमारा बना है। पिज़्ज़ा की जो ब्रेड है वो भी सॉफ्ट बनी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप भी अपने बच्चों को ये ज़रूर मिनी पिज़्ज़ा बना कर दें, आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएँगे। अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए मिनी पिज़्ज़ा बनाएँगे तो आपके पिज़्ज़े भी बहुत बेहतरीन बनेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।